ये सुंदरलाल बहुगुणा है सामने में बैठा। अभी किसी ने यहाँ भविष्य की बात कही थी। बैठ जाओ बेटे, साइड से बैठ जाओ। इस देश में नेता कितना भी बड़ा महान हो, उसको इस देश का भविष्य गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। ये कहने के लिए मैं आपके बीच में आया। Nobody has the right to arrange the funeral of the future of this nation. और एक दूसरी बात कहने आया हूं। हमारा जन्म बहुत बड़ा लंबा होने वाला है। संगठित होकर ताकत दिखाना है। गति के युग में अगतिक नहीं बनना है। मैं आज संकल्प लेने वाला हूं, जो यहां सबके ओर से आपके सामने आने वाला है। संकल्प का सतत स्मरण यानी जप की व्याख्या वो होती है, वो मंदिरों में बैठकर माला जप तो उसको जप नहीं कहते हैं। तप करने वाला जो जप करता है वो संकल्प का सतत स्मरण कहता है, उसे जप कहते हैं। संकल्प और सिद्धि इसका फासला बहुत दूर दिखता है, लेकिन जो जैसे मंत्री महोदय वो कैंची से उसको रिबन को काट देता है, उद्घाटन कर देता है, वैसे ही आम जनता के हृदय में जो प्रामाणिकता की, साहस की, विश्वास की जो धारदार कैंची है, उससे ये संकल्प और सिद्धि का फासला काटा जाएगा। ये अपनी लड़ाई अपनी जीतेंगे। अरे निकलने दो। ये बाण के विरोध में जो ये विराट प्रदर्शन हो रहा जनशक्ति का, वो नीली साड़ी, ये पुलिस वाले, ये विश्वास का नया बांध हरसुद के निमित्त इस देश के युवकों के हृदय में आ जाता। हमने तो आटा आपने सोचना चाहिए कि देश के कोने से बुद्धिमान लोग, जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी बुद्धिमत्ता ज्यादा है, जिनको अवार्ड मिलते हैं, सब कुछ है, बहुगुणा जी जैसे लोग हैं, मेधा जैसे लोग हैं, आश्रम के प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सेवाग्राम के वो है, शबाना जी, ये क्यों यहाँ आए आपके साथ ये कहने के लिए हम आपके साथ हैं। आप हमें कह रहे, हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आए, हम आपके साथ हैं। ये लड़ा बिना जीते हमारा साथ आखिरकार साथ कभी ले लेगा। मित्रों, सरदार सरोवर की लड़ाई जब गुजरात से मैं लौटा, मुझे ऐसा लगा कि लोग समझते हैं कि ये लड़ाई में हम हार चुके हैं। ये गलत बात है। हमारी लड़ाई के गुजरात के लोगों से नहीं है, भाई बहनों से नहीं है। गुजरात के आम किसानों को, कच्छ गुजरात सौराष्ट्र के लोगों को हम कहते हैं कि तुम्हारे हित में है कि ऐसे बड़े बांध बनना, ये ठीक बात नहीं है। आपने भी हमारे साथ आवाज बुलंद करना चाहिए। ये विनाश की बात चल रही है, लेकिन ये नर्मदा सागर यहाँ खाली नर्मदा सागर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो सरदार सरोवर की भी लड़ाई इस क्षेत्र से यहाँ के लोग भी लड़ेंगे, जो गुजरात पर काफी असर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग जिस तरह यहाँ इकट्ठे हुए, उस तरह जब यहाँ बांध का काम शुरू करने का शासन साहस करेगी, मैं समझता हूँ शासन ये बात को ये देखने के बाद उन्हें विचार करेगी कि धर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी गंगा के, नर्मदा के हर लहर से, हर तरंग से एक नया आवाज बंधुआ मुक्ति का, आदिवासी मुक्तियों का, मजदूरों के आंदोलन का छेड़ा जाएगा। यह आंदोलन की ये नींव डाली जा रही है आज यहाँ, एक नए तरीके से, नए ढंग से। मित्रों, संकल्प लेने के पहले समझ लेना चाहिए। आपने जैसे मेधा जी ने कहा, एक एक शब्द समझ लीजिए। इसकी किसी की शक्ति नहीं है कि तोते जैसे रटो मत, समझने के बाद ही संकल्प का उच्चारण करो। और मुझे आशा है कि यहाँ जहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप बैठे हैं, जहाँ 100 फुट पानी नर्मदा जी का आकर लाने की योजना चल रही है, यहाँ एक बूंद भी हम भरने नहीं देंगे। मित्रों, आपके सामने बोलने की बदौलत इस देश के
बाकी लोग बोल चुके हैं। मैं मेरी उम्र की जो पीढ़ी है, जो अपने कंधों पर है तो शरीर थका हुआ, कंधे जीर्ण शीर्ण है, लेकिन इनका दिमाग बहुत जवान है। आई एम इन माई लेट यूथ, आई एम एजिंग फास्ट लोग कहते हैं, लेकिन वो ये भूलते हैं कि आई एम कैरिंग यंगेस्ट हेड ऑन माई वर्न आउट शोल्डर। मेरे जीर्ण शीर्ण कंधों पर एक सर में जो युवा शक्ति जैसी मेरे सर लेती वैसा सर लेकर मैं आपके सामने आपसे बात करने आया हूं। मित्रों, यहाँ इतने जनों ने बात कही है, मैं खाली मेरे ओर से आपको ये कहने के लिए आया हूँ, जब तक इस नाकों में सांस है तब तक मैं आपके साथ हूँ, और यहाँ कोई भी बांध में पानी भरने की ताकत नहीं करेगा। जब प्रभु अपने छोटी से उंगली से इशारा करता है ये काम हो जाना चाहिए, तब प्रभु के 1000 हाथ उस राजमार्ग का निर्माण करते हैं। Whenever he points his finger with his, shows my way with his tiny little finger, he has always cleared my path with his mighty palm. That mighty palm is the palm of the people. ये जनता का बलदंड दबा हुआ है, जो इस धरण को कभी भी नहीं होने देगा, इस बांध को कभी नहीं होने देगा। शरीर से थका हुआ होगा, मन से मैं आपके साथ हूं। आपको ये वचन देता हूं कि हमारे पीढ़ी के लोग भी आपके साथ है। ये बांध में जो कुछ आप निर्धारण ये करोगे, सहकार्य दोगे, उसके लिए हम आपके साथ यहाँ आके के दम तक लड़ेंगे, इस जंग को छेड़ेंगे। आपने जो नारा लगाया बड़ा बांध मत बांधो, नहीं बांधने देंगे। आप यदि तय करोगे तो बांध नहीं बनेगा, बांध नहीं बन सकता है। ये हारने वालों की लड़ाई नहीं है, ये जीतने वाले की लड़ाई है, धरती के सुपुत्र की लड़ाई है। एक नए निर्धार से आप लोग बाहर निकले हैं, और जैसे वो आंधी आती है, आदिवासी लोग जानते हैं, वो कोहरे जड़पों छोटे छोटे पत्तों भी आसमान की तरफ गर्दन उठाकर आकाश को, बिजली को, बादल को लड़काते हैं। अरे हमारा आपने क्या बिगाड़ दिया। इस तरह इस मंच से दिस timid leaves asking bold questions to the wind and the storm that is in the sky, शासन को, राज्यकर्ताओं को सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में मैं दुखी हो गया हूं कि रूलिंग पार्टी जो है, उन्होंने इस बारे में तो बांध लाए, लेकिन मैं बहुत दुखित हूं। जो विपक्ष है, जो चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, सत्ता लेने के लिए आतुर है, उनमें से भी किसी ने भी इस बांध के बारे में आपकी ओर से कहीं स्टेटमेंट निकाला या इस जंग में कुछ सहभाग लिया, मेरे नहीं लिखे में दुखी हूं। मुझे उम्मीद है कि जात पात पक्ष भूलकर लोग इस आंदोलन को साथ देंगे।